ये ऐसे मान लो सेल है एक, ठीक है, ऐसे सेल होता है ना, सेल की शेप बना रहा हूं, यहां प्लस होता है, ये माइनस साइन होता है। तो अब इस पे मार्क होता है, जैसे 1.5 वोल्ट का सेल है, ऐसे मार्क्ड होता है। तो इसमें करंट कैसे जाता है, अगर हम वायर जोड़ दें थ्रू वायर से, कनेक्टिंग वायर, ये रेसिस्टेंस आर क्या हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है, उसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब सेल से क्या होगा, ऐसे करंट जाएगा। करंट इन द सेल गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आई और प्लस क्यू चार्ज, हम इसको क्या बोलते हैं, आई या प्लस क्यू चार्ज जो है वो गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन एक्सटर्नल सर्किट, दिस इज सेल, ठीक, इन एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। अगर इसको दूसरी तरह देखें तो यहां पर ये जो एक कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर था, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे होंगे, यहां पे प्लस, ये हाई पोटेंशियल हुआ, ये लो पोटेंशियल हुआ, क्योंकि इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जो हाई पोटेंशियल का था। तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे आए, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आए, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे इनसाइड द सेल, ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और करंट हम किस तरफ मानते हैं, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट माना जाता है। तो ये हमारी एजम्पशन होती है, यही इसी तरह फॉलो करते हैं बुक्स में, और फिजिक्स में ऐसे ही होता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन हम मानते हैं कि करंट जा रहा है। करंट फ्लो गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन द एक्सटर्नल सर्किट, एंड इनसाइड ऑफ सेल करंट गोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, एंड इनसाइड ऑफ सेल करंट goes from low potential to high potential। करंट मतलब कि प्लस क्यू चार्ज, करंट आई जो कि प्लस क्यू चार्ज भी बोल सकते हैं, वो गोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू, दिस इज लो पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल। इनसाइड ऑफ सेल चार्ज या करंट फ्लो करता है लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, एंड इन द एक्सटर्नल सर्किट चार्ज और प्लस क्यू फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया सेल के बारे में। अब सेल भी दो तरह से हम मानते हैं, एक होता है आइडियल सेल और एक होता है नॉन आइडियल सेल। आइडियल सेल में हम क्या लेते हैं, रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होती है इसकी अपनी, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज टेकन टू बी 0। नॉन आइडियल सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस of cell is not 0, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस जो सेल की है, नॉन आइडियल सेल में जो इंटरनल रेसिस्टेंस होती है सेल की, वो 0 के बराबर नहीं होती। आइडियल सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस हम 0 लेते हैं। अच्छा, और जो रियल नॉन आइडियल सेल कौन से होते हैं, एक्चुअल और रियल सेल्स आर नॉन आइडियल, एक्चुअल और रियल सेल्स आर नॉन आइडियल सेल्स, ठीक। तो इस तरह से होता है। अच्छा, अब इसमें क्या करें, अब डिस्चार्जिंग और चार्जिंग होती है सेल्स की, दोनों की डिस्चार्जिंग और चार्जिंग एक बार पढ़ लेते हैं। पहले आइडियल सेल की डिस्चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल। अब सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल देख लो सबसे पहले। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, एंड दिस इज इंटरनल रेसिस्टेंस आर, और ये पॉइंट ये हो जाता है टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ए एंड बी आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, एंड दिस इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है, ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, ये ओपन सर्किट में, ये जैसे इस ई और ईएमएफ बोल देते हैं इसको, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा होता तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, तो कितनी है, वो ई है, क्योंकि आई 0 है, तो वो ईएमएफ होती है। ईएमएफ इज दी वोल्टेज मेंशन्ड ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स इन ओपन सर्किट, ठीक है। वो तो जो वोल्टेज सेल के होती है, जैसे 1.5 वोल्ट लिखी होती है, तो वही ईएमएफ हो जाती है जब करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा। जब करंट फ्लो करेगा तो ई माइनस आई और ई प्लस आई, वो हम आगे देखेंगे अभी।
अच्छा, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बाद में बताऊंगा, जब हम डिस्चार्जिंग ऑफ नॉन आइडियल सेल भी कर चुके होंगे, उसके बाद इसको एक बार फिर से बताऊंगा। तो डिस्चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल कैसे होगा? अब सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? नॉन आइडियल सेल का, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस है ना इसमें, तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सेल। एक चीज याद रखें, इस आर को हम इससे पहले भी शो कर सकते हैं यहां पर, और इसके बाद भी, बैटरी के बाद भी शो कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। बट ऐसे नहीं बना सकते नॉन आइडियल सेल को कि हम आर ऐसे दिखा दें दो टर्मिनल्स के बीच में, दिस इज रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट बैटरी। ऐसे नहीं करते, नॉन आइडियल सेल को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में इंटरनल रेसिस्टेंस दिखा दें। इसको हमेशा या तो इसके बाद दिखाते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस को ई के, या पहले दिखाते हैं। दिस ई इन ओपन सर्किट इज ईएमएफ बोलते हैं इसको, थोड़ा उस पर डिस्कस करूंगा मैं आफ्टर स्टडिंग द डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल्स। पहला हम कर रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल, कैसे होगा? अब आइडियल सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये है नॉन आइडियल सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसमें आर जीरो नहीं होता। आइडियल सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या होता है? आर तो बनाने की जरूरत नहीं, आर क्या है? जीरो है, इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस है जीरो। तो ये हो गया हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल। कैसे होगा? अब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? डिस्चार्जिंग में करंट ऐसे फ्लो करता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो करंट हमारा ऐसे जाता है, ऐसे। तो पूरा अगर सर्किट बनाएंगे तो ऐसे आके ऐसे घूम के ऐसे जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है देखें तो हम, इनसाइड ऑफ दिस सेल प्लस चार्ज कहां पर आ रहा है? ये आई है ना, आई और प्लस क्यू बोल सकते हैं इसको। तो हम अगर देखें तो प्लस क्यू जो है पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंच रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल। डिस्चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल में ये करंट ऐसे फ्लो करता है, ठीक। तो प्लस क्यू या आई चार्ज लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू इज इंक्रीजिंग। तो रेट ऑफ जो अब इसका मतलब क्या हुआ? ये इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वर्क इज, दिस इंप्लाइज दैट इंक्रीज क्यू कैसे करी? इंक्रीज कर लिया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट वर्क इज डन बाय द सेल, वर्क इज डन बाय द सेल, वर्क इज डन बाय सेल। तो जब सेल काम करेगा तो इसकी एनर्जी क्या है? कम होगी। तो दिस इज इक्वल टू लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ सेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। क्या होता है? लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ सेल। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ सेल इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में क्या होता है? जो लॉस हो रही है वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू। जो चार्ज क्यू है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। देखो ये हाई पोटेंशियल पे पहुंच गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्यू इंटू वी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ रही है। तो रेट ऑफ, तो अब रेट अगर हम बात कर रहे हैं तो रेट क्या हो जाएगा? मान लो टी टाइम में ये क्यू वी बढ़ी, तो रेट कितना हो जाएगा? क्यू वी बाई टी। तो क्यू बाई टी इज आई इंटू वोल्टेज। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू। ये कैसे आया? मान लो टी टाइम में पोटेंशियल चार्ज जो है यहां से यहां पहुंचा, तो टी टाइम में इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी? वी क्यू ई बोल दो इसको। ये वोल्टेज कितनी है? ई है ना, तो क्यू ई बढ़ी। मान लो टी टाइम में पहुंचा तो पर सेकंड कितनी बढ़ी? रेट हो जाएगा वो। तो ये हो गया वोल्टेज इंटू करंट। अच्छा, तो ये आ गया ई आई। तो रेट डिस्चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल में क्या होता है? रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी जो सेल की है, जो लॉस, जिस रेट से केमिकल एनर्जी सेल की लॉस हो रही है उतना ही गेन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेल। और ये क्योंकि लॉस हो रही है, इसका लॉस कब होगी? जब सेल काम करेगा। तो सेल काम करेगा तो उसकी अपनी एनर्जी जो केमिकल एनर्जी से वो काम कर पा रहा है वो कम होती जाएगी, वीक होगा सेल। तो ये होता है डिस्चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल। अब चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल में क्या होता है? चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल में डायग्राम देखो ऐसे बनेगा उसमें, चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल। इसमें करंट ऐसे फ्लो करता है, आई और क्यू प्लस क्यू ऐसे जाता है।
ठीक, ऐसे जाता है। आर तो उसमें होता नहीं, इसलिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये आई कहां से आया होता है, ये कोई इससे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ की बैटरी होती है ऐसे, और इससे आई आता है ऐसे। ठीक, ये अगर मान लो E1 है तो E1 ग्रेटर देन E है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये करंट ऐसे फ्लो करता है, इसके अंदर बैटरी से ऐसे जाएगा। अब यहां पे देखो प्लस क्यू चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गया, तो इसका मतलब एनर्जी क्या हुई, चार्ज की लॉस हुई। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, ये जो रेट ऑफ लॉस है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू गेन इन केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ गेन इन पोटेंशियल इन केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल। सेल की ये जो लॉस हुई पोटेंशियल एनर्जी चार्ज क्यू की, वो लॉस कहां गया, केमिकल एनर्जी के गेन में। तो यहां पे ये जो सेल है ये चार्ज हो रहा है, दिस इज चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल। आइडियल सेल मतलब रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो। यहां पे क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो। आइडियल सेल, चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल में क्या होता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू रेट ऑफ गेन इन केमिकल एनर्जी ऑफ सेल। तो इसमें स्ट्रेंथन होता है सेल ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, EI के। अब ये जो रेट ऑफ लॉस हुआ वो कितना हुआ, Q इंटू आई, आई इंटू EI हुआ, EI के बराबर। ये जो यहां पर लॉस हो रहा था चार्ज का, केमिकल एनर्जी का, EI के बराबर, यहां पर EI के बराबर क्या हो गया, गेन हो गया। अच्छा, अब नॉन आइडियल सेल की बात करते हैं। नॉन आइडियल सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ नॉन आइडियल सेल। इसमें क्या होगा, मान लो ये सेल है, ये रेसिस्टेंस, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस आ रहा है, और ये ऐसे है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो इसमें डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। तो ये चार्ज जो है आई, ये आई और क्यू चार्ज ऐसे जाता है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इज इंक्रीजिंग, वही वाली चीज होगी, चार्ज इंक्रीजिंग। ठीक, और ये पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस इज बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय द सेल। तो वर्क डन बाय सेल से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इंक्रीज कर रही है। तो जो वर्क डन बाय सेल है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस इन एनर्जी हुआ सेल की, लॉस इन एनर्जी ऑफ सेल। ठीक, तो एनर्जी में लॉस होता है। अच्छा, ये इसकी टर्मिनल्स है, मान लो ये ए है, ये बी है, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, देखो VA माइनस VB हम पढ़ चुके हैं कि B से A की तरफ जाओ, सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, हाई से लो गए, और ये E था, तो E माइनस IR हो जाएगा ना, हाई से लो गए तो E माइनस IR, ये आ गया। अच्छा, अब ये चीज होगी। अब इसको मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय करंट करता हूं। ठीक, तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इंटू आई, ये हो गया EI माइनस I²R, ये आ गया। अच्छा, अब ये क्या है, लॉस इन, ये जो है दिस इज एनर्जी पर सेकेंड गिवन बाय द सेल, गिवन बाय सेल, पावर ऑफ सेल हो गया ना एक तरह से। तो दिस, ये इतनी एनर्जी सेल ने दी। ठीक, वो किसके इक्वल है, EI। अब ये एनर्जी कौन सी होगी, VA माइनस VB क्या था, E माइनस IR। दिस इज एनर्जी गिवन बाय सेल, एनर्जी पर सेकेंड गिवन बाय द सेल हो गई है। अच्छा, ठीक है, एनर्जी गिवन बाय द सेल पर सेकेंड, या पावर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, अब बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी इसने दी सेल ने, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी गिवन बाय द सेल। अब ये देखो, ये वाली, ये तो केमिकल एनर्जी होगी, मान लो ये 20 थी, तो 3 तो वेस्ट हो गई, इसकी हीट में चली गई I²R में। मान लो 20 थी ये, तो ये कितनी चली गई,
ई आई क्या है, मान लो 20 है, तो आई स्क्वायर आर मान लो 3 है, ठीक है। दिस इज केमिकल एनर्जी पर सेकेंड लॉस्ट बाय सेल। ये क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था, ये क्या होती है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी लॉस्ट बाय सेल पर सेकेंड। और ये क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड गोज इन हीट इनसाइड सेल, क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है। तो ये एनर्जी पर सेकेंड गोज इन हीट। और ये आई इंटू वी ए माइनस बी भी क्या था, दिस इज बाय विच दिस सप्लाई एनर्जी टू सम एक्सटर्नल थिंग। ये यहां पर है ना ए और बी, तो ये वाली क्या हुई, गिवन बाय सेल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, रेसिस्टेंस आर। ये मान लो आर से जुड़ा हुआ है ऐसे। आर क्या हो सकता है, कोई भी अप्लायंस हो सकता है, बल्ब, ट्यूबलाइट, कुछ भी, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि किसी भी अप्लायंस की अपनी रेसिस्टेंस होगी ना, आर एक्सटर्नल है वो, ठीक। तो आई ऐसे गया, आई ऐसे गया, ठीक है। तो ये क्या हुई, एनर्जी पर सेकेंड गिवन बाय सेल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, दैट इज इक्वल टू केमिकल एनर्जी में जो लॉस हुआ वो मान लो था 20, एनर्जी लॉस्ट मान लो 20 दी सेल ने, जो लॉस होगी वही तो सेल देगा, तो 20 दी, उसमें से 3 तो जो है हीट में खर्च होगी, तो 17 बची। तो जो 17 है दैट गोज इन दिस। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम बोल सकते हैं कि दिस एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये सारी ये जो केमिकल एनर्जी दी लॉस हुई सेल से, मतलब कि मान लो 20 जूल लॉस हुई, तो 20 में से 3 तो उसकी हीट में ही खर्च होगी, तो 17 मिल पाई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हम क्या बोल सकते हैं, सप्लाइज एनर्जी टू सम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, केमिकल एनर्जी लॉस्ट बाय, सपोज ये 20 जूल होती पर सेकेंड लॉस कर रहा था, और आई स्क्वायर आर 3 जूल था, तो एनर्जी पर सेकेंड गिवन टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 माइनस 3, 17 जूल, ठीक है। तो अब इसको देखो, अब अगर हम इसको देखें, यहां पर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आई स्क्वायर अगर मैं करूं, तो ये डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आई कर देता हूं, तो ये हो गया ई माइनस आई आर इज इक्वल टू आई आर, ये आ गया। तो ये क्या है, ये तो केवीएल है, दिस इज केवीएल। तो इसका मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन से लिखा था हमने, तो ये केवीएल क्या है, ड्यू टू दिस इज केवीएल विच वी हैव शोड कम्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से आया है। तो बेसिकली केवीएल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो कि हम पहले बता चुके थे। हमने कहा था कि सेल्स के जब पढ़ेंगे तब हम इसको प्रूव भी कर देंगे, तो ये हमने प्रूव भी कर दिया कि जो लॉस, ये जो केवीएल है, दिस इज बेस्ड ऑन किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर हम लगाए तो क्या बनेगा, ई माइनस आई आर। देखो ऐसे अगर मैं चलता हूं तो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू ई माइनस आई आर इज इक्वल टू आई आर, वही आ रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही हमारा केवीएल आता है। तो केवीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी प्रूव हो गया। अच्छा, अब चार्जिंग ऑफ नॉन आइडियल सेल भी पढ़ लेते हैं एक बार। चार्जिंग ऑफ नॉन आइडियल सेल, अभी तो डिस्चार्जिंग थी, तो चार्जिंग में कैसे फ्लो होगा करंट, चार्जिंग, ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, ये सेल हो गया। अब चार्जिंग में क्या होगा, करंट ऐसे आएगा। ये ऐसे क्यों आएगा, क्योंकि इससे बड़ी ये ई है, इससे बड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ की कोई बैटरी लगाई होगी यहां पर E1, इसकी वजह से करंट ऐसे गया और ये इसमें से पास हुआ, तो ये चार्जिंग होगी। तो ये क्या है, चार्जिंग ऑफ नॉन आइडियल सेल, चार्जिंग ऑफ नॉन आइडियल सेल या बैटरी, सेल और बैटरी। ठीक, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आ रहा है और ये करंट आई ऐसे आया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट जा रहा है। आई और क्यू इज मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे जा रहा है। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको देखें, इस वाले पोर्शन को देखें, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो वी ए माइनस वी बी अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा, बी टू ए जाना पड़ेगा मुझे,
तो B2A गया तो IR, हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं तो IR प्लस E हो गया, तो E प्लस IR आ गया। तो ये VA माइनस VB इज दिस। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बाय करंट बोथ साइड्स, तो I इंटू दिस और I इंटू दिस, ये क्या आ गया EI प्लस I स्क्वायर R, ये आ गया। अब VA माइनस VB को मैं क्या लिख सकता हूं, B2A जाना था मुझे, तो B2A मैं यहां से भी जा सकता हूं, तो ये हो गया I VA माइनस VB, मतलब B2A जाना है। तो अभी तो मैंने ये चीज लिखी है ऐसे जाते हुए, अब मैं ऐसे भी जा सकता हूं, तो ऐसे जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा E1 के बराबर है, यहां से यहां पहुंच गया E1 के, E1 तो हुआ, यहां से यहां गया तो प्लस E1, तो डेट इज इक्वल टू EI प्लस I स्क्वायर R। अच्छा I से डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल हो गया, एक I कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट E1 इज इक्वल टू E प्लस IR, तो ये तो KVL है। तो फिर से हमने क्या प्रूव कर दिया, चार्जिंग ऑफ नॉन आइडियल सेल में भी एनर्जी कंजर्वेशन, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन से आया है, दिस इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने केवीएल प्रूव कर दिया, तो केवीएल इज बेस्ड, अगेन वी कैन से बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये देखो E1, अगर हम इसमें केवीएल लगाए, अगर ऐसे चले और केवीएल लगाए तो क्या बनेगा E1, और ये क्या हुआ माइनस E1, सॉरी E, और ये माइनस E1, और फिर इधर आए इधर आए इधर आए, और प्लस कितना हुआ IR, दैट इज इक्वल टू 0। तो E1 कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट E1 इज इक्वल टू E प्लस IR। तो केवीएल से जो मिला वही हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के निकाल दिया। ये क्या है, VA माइनस VB लिख के हमने करंट से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया एनर्जी होगी ना, दिस इज रेट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द सेल पर सेकेंड, और ये क्या है केमिकल एनर्जी गिवन बाय द सेल, और ये I स्क्वायर R, ये केमिकल एनर्जी में गई इतनी, मतलब इतनी एनर्जी जो है इसने दी, इसमें से इतनी तो केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल गई पर सेकेंड, और इतनी वेस्ट हो गई, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस R में हीट बन गई, और इससे हमें फिर से हमारा एनर्जी कंजर्वेशन से हमने प्रूव कर दिया कि केवीएल पे बेस्ड है, केवीएल इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लगाया हमने, और हमने को वी एंड्स इन केवीएल। अच्छा, तो इस तरह से चार्जिंग ऑफ नॉन आइडियल सेल होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा चार्जिंग। अच्छा, अब हम बताते हैं व्हाट इज वर्किंग। अभी तक हमने पढ़ा चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ आइडियल सेल, फिर डिस्चार्जिंग ऑफ नॉन आइडियल सेल, चार्जिंग ऑफ नॉन आइडियल सेल। अब वर्किंग डेफिनेशन ऑफ ई या ईएमएफ जो मैं कह रहा था बाद में बताऊंगा, वो क्या होती है। ईएमएफ और ई इस टर्मिनल वोल्टेज होती है नॉन आइडियल सेल में ओपन सर्किट में। ईएमएफ और ई क्या होती है, इट इज टर्मिनल वोल्टेज। ई और ईएमएफ is terminal voltage of non-ideal cell in open circuit। ओपन सर्किट में जैसे मान लो 1.45 वोल्ट किसी सेल पे मार्क्ड है, ये सेल है इस पे मार्क्ड है 1.5 वोल्ट, तो ओपन सर्किट मतलब इट इज नॉट कनेक्टिंग वायर, इट इज नॉट कनेक्टिंग प्लस एंड माइनस को हम कनेक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ, सर्किट पूरा नहीं है, ओपन है, तब इस पे जो है वो कितनी है टर्मिनल वोल्टेज, वो होती है ईएमएफ। और ई इज टर्मिनल वोल्टेज इन नॉन आइडियल सेल इन ओपन सर्किट। अच्छा, अब ऑन सेल रिटर्न 1.5 वोल्ट, ये क्या हो गया ई आई ईएमएफ, यही तो ई आई ईएमएफ बोलते हैं जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, दैट इज ओपन सर्किट। अगर इट इज सर्किट में अगर इसको यूज करें तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी। अभी टर्मिनल वोल्टेज क्या है ओपन सर्किट में 1.5 वोल्ट, लेकिन जैसे ही हम इसको अगर डिस्चार्ज करा रहे हैं, मान लो इसको डिस्चार्जिंग करा रहे हैं, कनेक्ट कर दिया हमने वायर से, ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर होगी तो डिस्चार्जिंग हो जाएगी ना शुरू। तो डिस्चार्जिंग में टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी ई माइनस आई आर। ठीक है, ई माइनस आई आर, आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अच्छा, और ये अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट, दूसरी स्ट्रॉन्गर बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तब कैसे होगा, ये सेल था, ठीक है, ऐसे मैंने इसको स्ट्रॉन्गर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये 1.5 वोल्ट है, स्ट्रॉन्गर मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1.5 वोल्ट, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इसके अंदर से करंट फ्लो करवा दिया। ठीक, तो ये क्या होगी चार्जिंग होगी। तो चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी ई प्लस आई आर। तो हमारा ई या ईएमएफ क्या होता है, दिस इज इक्वल टू
ई, ना तो ये ई माइनस आई आर होता है ना ई प्लस आई आर होता है। क्यों? क्योंकि आई जो है यहां पर क्या है, जीरो है ओपन सर्किट में। तो ई और ईएमएफ इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ नॉन आइडियल सेल इन ओपन सर्किट। अगर क्लोज सर्किट है तो या तो चार्जिंग होगी या डिस्चार्जिंग होगी। तो अगर डिस्चार्जिंग हो रही है तो टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर है, और अगर चार्जिंग हो रही है तो टर्मिनल वोल्टेज ई प्लस आई आर। तो और ई और ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होती है नॉन आइडियल सेल की व्हेन इट इज ओपन सर्किट। तो मतलब कि ना तो चार्जिंग हो रही है ना डिस्चार्जिंग हो रही है, सर्किट ही ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, आई जीरो है, तब वो ई के बराबर होता है। डिस्चार्जिंग में ई माइनस आर हो जाता है, चार्जिंग में ई प्लस आई आर हो जाती है टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ और ई क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है नॉन आइडियल सेल की ओपन सर्किट व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। तो ये हमारा हो गया डिस्कशन ऑन चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सेल्स। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करेंगे। ठीक।